हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कॉमिक फैन पर। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं डोगा की कॉमिक्स लक्ष्य भेदी का दूसरा भाग। घर से लेकर कोर्ट तक डोगा कैसे प्रमोद श्रीवास्तव के साथ रहकर उसे प्रोटेक्ट कर पाएगा। मत भूलो, डोगा पुलिस का मोस्ट वांटेड मुजरिम है। प्रमोद ने बड़ी उम्मीद व विश्वास के साथ डोगा से मदद मांगी है। सवाल एक निर्दोष की जान और उसके विश्वास का है। डोगा जाएगा चाचा, उसे बचाने जाएगा डोगा। अब कैसे समझाऊं तुझे मेरे बच्चे कि हत्यारे शार्प शूटर हैं। दिन में तो उनका आसान शिकार होगा। उनकी चलाई गोली अपने शिकार की छाती पर लगी या पीठ पर, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मुझे पड़ता है। अपने एक होनहार शिष्य भारत को खो चुका हूं, अब तुझे नहीं खो सकता, हरगिज नहीं। सूरज के दिमाग में हलचल मची थी। सवाल ये उठता है कि शूटर कहां से अपने शिकार को टारगेट करेगा। पुलिस प्रोटेक्शन में प्रमोद श्रीवास्तव कोर्ट को रवाना हुआ। प्रों, वू, वू, वू। रेलवे क्रॉसिंग पर काफिला रुक चुका है। आसपास कोई ऊंची बिल्डिंग नहीं है जहां से हत्यारा घात लगा सके। वी वी ट्रेन की व्हिसल सुनाई पड़ रही है। अगर मेरा अनुमान ठीक है तो हत्यारा ट्रेन से फायर करेगा। अपने टारगेट पर नजर शूटर भी नहीं चूकेगा और नजर मुझे भी नहीं चूकने देनी है अपने टारगेट से। उसका लक्ष्य प्रमोद की मौत है और मेरा लक्ष्य प्रमोद की जिंदगी है। हत्यारा वो रहा बुरके में, उसने गोली दाग दी है। डोगा, ये तो डोगा है। जिंग जिंग क्रंच। कौन हो तुम? काश मैं तुझे गोली चलाने से पहले पकड़ लेता। मैंने बिल्कुल सही अनुमान लगाया था कि हत्यारा ट्रेन से गोली चलाएगा, और मेरा यह अनुमान भी सही निकला कि हत्यारा उसी कंपार्टमेंट में होगा जहां भीड़ सबसे कम हो, यानी लेडीज कंपार्टमेंट में। किसी को इस हत्यारे शूटर से डरने की जरूरत नहीं है। मेरे रास्ते में मत आओ। रास्ता तो तेरा अब मैं काट चुका हूं हत्यारे। कंपार्टमेंट में और भी बुरके वालियां थी, वरना मैं तुझे पहले ही ढूंढ लेता। जिंग जिंग, आखिर मुझे गोली चलाने पर मजबूर कर ही दिया तूने। उफ, निकल गया। इधर प्रमोद की कार पर हत्यारे की गोली चलते ही सनसनी फैल गई थी। उधर ट्रेन से हत्यारे ने कार पर गोली चलाई। इधर से डोगा ने कार के पिछले बाईं ओर वाले टायर पर। यह हो क्या रहा है? पिछला टायर फटने के कारण अगर कार पीछे से झुक नहीं जाती तो ट्रेन से चली शूटर की गोली मेरा माथा फोड़ देती, मगर गोली मेरे कंधे से रगड़ती हुई गुजर गई। डोगा, मेरा विश्वास जीत गया। तुमने मुझे बचा लिया। कोर्ट में तुम्हारी गवाही का समय होने वाला है। फाटक खुल गया है। जाओ, जाकर गवाही दो। डोगा, एक गोली शूटर की खोपड़ी में भी उतार देते तो उसका भी खेल खत्म हो जाता। कमबख्तों ने कोलाबा में आतंक मचा रखा है। एक बार में एक ही दिशा में गोली चलाई जा सकती थी मूर्ख। उस आदमी की जान बचाना ज्यादा जरूरी था। डोगा गटर में उतर गया था। डोगा ना बचाता तो पुलिस प्रोटेक्शन में भी मारा जाता बेचारा वो आदमी। निकम्मी पुलिस। फिर लॉयन एम में मैंने देख लिया था चाचा कि बुरके पहने जिस दूसरी औरत ने शूटर का हाथ पकड़ा था वो आप ही थे। आपके अलावा ये दुस्साहस उस वक्त वहां कोई नहीं कर सकता था। हाँ, वो मैं ही था। मुझे लगा कि दिन में तो डोगा आएगा नहीं। मानवता के नाते उस प्रमोद को बचाने की एक कोशिश की थी। मैं ट्रेन में ही उस शूटर को दबोच लेना चाहता था। आप तो मुझे समझा रहे थे चाचा कि वो शार्प शूटर है, पक्के निशानेबाज, और खुद ही पहुंच गए उसे पकड़ने। पकड़ तो लेता, मगर नाकामी हाथ लगी। नाकामी के ताले एक ना एक दिन जरूर खुलेंगे सूरज। इस बंद कमरे का ताला कब खुलेगा चाचा? क्या है इसमें? इसे हमेशा बंद ही देखा है। कुछ दरवाजे बंद ही रहे तो अच्छा रहता है सूरज।
इस कमरे का जिक्र आते ही आपके चेहरे पर दर्द उभर आता है। हो सके तो आप अपना दर्द मुझसे बांट लीजिए। एक दिन जरूर ऐसा करूंगा। डोगा ने अपराध के खात्मे को अपना लक्ष्य बनाया था। तेरी गोली से एक हत्या हुई है माइकल, और मुझे शक है कि वो हत्या तूने की है। माइकल गोलियां बनाता है डोगा, गोलियां चलाता नहीं है। तूने एक ऐसी गोली बनाई है जिससे एक निर्दोष की जान गई है, और ऐसी गोली कोलाबा में सिर्फ तू ही बना सकता है। हाँ, इस गोली के आखिरी सिरे पर लगे फिन इसे अन्य गोलियों के मुकाबले और भी तेजी से ड्रिल की तरह घुमाते हैं। इसकी विशेषता यह है डोगा कि ये किसी भी देसी या विदेशी पिस्टल या बंदूक से चलाई जा सकती है। मुझे उस शूटर का नाम बता जिसे तूने ये गोली बेची थी। मेरे पास आर्म्स एंड एम्यूनेशन मैन्युफैक्चरिंग का लाइसेंस है डोगा। मेरी बनाई गोलियां पुलिस और सेना के जवानों की ट्रेनिंग के काम में आती है। सरकार को मेरी देसी गोलियां सस्ती पड़ती है, इसलिए बनाता हूं और उन्हें ही बेचता हूं। रात बहुत हो गई है माइकल, तुझे नींद आ रही होगी। बुढ़ापे में काम कम, आराम ज्यादा करना चाहिए। तेरे पास कुछ सेकंड्स का समय है ये सोचने के लिए माइकल कि तुझे सुबह उठने के लिए सोना है या उठाए जाने के लिए। डोगा, उसका असली नाम तो मुझे भी नहीं मालूम। सब उसे कत्ल खान के नाम से जानते हैं। बुलेट मुझसे वही ले गया था। माइकल, अब कभी ये हाथ ऐसी गोलियां बनाना चाहे तो मेरी कुत्ते सी ये सूरह याद कर लेना, क्योंकि अगली बार मैं तेरी उम्र का लिहाज नहीं करूंगा और उतार दूंगा एक गोली तेरे भी भेजे में। रात अभी बाकी थी, सुबह आना। ठक 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 ठक। तेरे जैसे लोगों की सुबह कब होती है कत्ल खान? तड़ाक। सुबह तो उसकी होती है जिसके मन से शुद्ध एवं निर्मल विचारों की किरणें फूटती हो। अपराध के अंधेरे जिसकी इंसानियत की रोशनी पर हर समय काबिज रहे, उसकी सुबह कभी नहीं होती। कौन हो तुम? अंगुली माल। आ आ मेरी उंगली। आ आ मेरी उंगली। क्या हुआ तेरी उंगली को? मेरी उंगली। डोगा, वो उंगली माल मेरी उंगली काट दी उसने। वो आ अंगुली माल? कौन अंगुली माल? वो उस ओर से भागा है डोगा। उसे पकड़ो डोगा, उसे सजा दो। कौन है ये उंगली माल? क्यों काटी उसने कत्ल खान की उंगली? इसे प्रमोद श्रीवास्तव पर चलाई गोली की सजा देने आया था मैं, पर कोई इसकी उंगली ही काट गया। तू खुद एक हत्यारा है कत्ल खान, और डोगा से किसी और को सजा देने की गुहार कर रहा है। चाहता तो अभी प्रमोद पर चलाई गोली की सजा के रूप में तेरे भेजे में एक गोली उतार देता, पर तू बेबस है अभी। खुशकिस्मत है कि मौत ने तुझे थोड़ा वक्त और दे दिया। बचने का एक रास्ता और है। डैडो का पता बता देगा तो बच जाएगा, नहीं बताएगा तो नहीं डोगा, मैं बताता हूँ डैडो का पता। वहां उस अलमारी में डायरी। बेबस भी कभी कभी सटीक निशाने लगा लेते हैं। एक उंगली कटी होने पर भी आंखों और उंगलियों के माहिर पीठ के पीछे से भी जान ले सकते हैं। ऐसे ही होते हैं लक्ष्य पुरुष कर्मशः। चलिए दोस्तों, इस भाग में इतना ही। ये रोमांचक कॉमिक्स की कहानी जारी है अगली कॉमिक्स लक्ष्य पुरुष में भी। मिलते हैं इसी सीरीज की अगली कॉमिक्स लक्ष्य पुरुष में या किसी अन्य कॉमिक्स में। तब तक के लिए धन्यवाद। जिसके सामने आते ही गोलियां अपना रास्ता बदल देती थी, जिसने बनाए डोगा जैसे लक्ष्य भेदी, आज एक शैतान की बंदूक से चली गोली का लक्ष्य बन गया है वही लक्ष्य पुरुष। डोगा का रोमांचक कॉमिक्स will be uploaded soon.
on Comic Fan.